हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुनझुनवर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तो अच्छे होंगे, लेकिन हमारे घर में एक भयानक तमाशा होने वाला है, अभी आप देखेंगे। मतलब जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मैं बड़ी मेहनत से इतनी गर्मी में कबाब बना रही थी। आप लोगों को पता है बच्चों को पसंद है, तो मैं बस इस तरह से कभी कभी बना के ऐसे रख लेती हूँ। जितने खा जाएंगे अभी उतने बनाऊँगी, लेकिन वो बनाते बनाते क्या हुआ है आप खुद सुनो। दर्द हो रहा है। ओय अल्लाह, कहाँ दर्द हो रहा है? गैस लो, गैस लो। कहाँ पे लगाया? मेरी छोटी बहन के हाथ चढ़ गया है, अभी दिखाती हूँ। और इसके पैरों को देखो, अंडे डालो, अंडे डालो। और इसके पैरों को तो देखो आप, इतने अच्छी गंदे हैं। गाइस गौर से देखिए, इस शैतान बच्चे को पता नहीं क्या, अभी तो वो केमिकल क्या है मुझे वो भी नहीं पता है। और ये देखो पैर इसमें डुबो रखा है, हाथ इसमें डुबो रखा है। दिखाना हाथ कहाँ हुआ ये देखो, ये पता नहीं क्या हाथ में चिपका लिया है। ये तो चिपका हुआ है, और ये आपको अंगूठा दिख रहा होगा, ये जला हुआ है। ये देखो सारी स्किन गायब है। ये रुको, ये देखो सारी स्किन गायब है इसकी। ये चिपक गया था आपस में, आयरा ने छुटाया है, तब आयरा चीखी है, तब मैं गई हूँ। पैर दिखा, पैर दिखा। ये देखिएगा इस पैर पूरा इसका जला हुआ है। आयरन ना चीखती तो इसका पैर ज़मीन से चिपक जाता। हम तो हटा भी नहीं पाते, ऊपर से दादू भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम क्या करते, कहाँ ले जाते, मुझे तो खुद नहीं पता। इतना बुरा हाल कर रखा है। गर्मी में गर्मी से जूझें, काम करें, तबीयत सही नहीं है, वो देखें। धूप देखो, मशीन ख़राब हो गई है, कितना परेशानी है। लेकिन इन्हें तो अपने मौज मस्ती की पड़ी है, शैतानी की पड़ी है। ऐसा ग्रुप है जिससे हम छूट नहीं पाते। अब पता पड़े, दादू बताएंगे कितना खतरनाक केमिकल था, जिस हिसाब से स्किन गई है। हाँ। केमिकल तो खतरनाक ही था। ये तो मरने वाली है। मैंने तो पैर ऐसे छुटाया है जब ये रोई। ये तभी रोई है। हाँ नहीं तो, वरना तो अभी चिपकता रहता है इसका पैर। हाँ नहीं तो क्या, छूट भी नहीं पाता जमीन से। नहीं, अगर तुम ना छुटाती, थोड़ी देर और रुकता ना, तो वो जमीन में ही चिपक जाता, फिर हम छुटा भी नहीं पाते, कटता फिर इसका पैर। और गाइस देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जब मैंने छुटाया था ना ये, ओह देखो यहाँ से छुटाया आयरन। वहाँ क्या, वहाँ चिपका पड़ा था आपका पैर, तो क्यों लगा रहे थे? हैं दादू के काम की चीजें। और जब ये मेरे पास ग्लू लाए थे ना रोते रोते, तो जो ग्लू लाए थे ना इसका हाथ पे चिपक गया था, तो मैंने ऐसे छुटाया था। अब करोगी शैतानी? दादू का कोई सामान नहीं लाना उठा के। चाचू ने मना कर दिया, उससे नीचे मत भेजना। अभी जाएगी नहीं, दादू नहीं होंगे मैं दरवाजा बंद करूँगी। दादू तो भैया बहुत ख्याल रखते हैं, दादू नहीं है तो कोई। तो बस जी गाइस, आपने सारा वाक़या देख लिया है। बस अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ है सच में। मतलब ये सही है कि हमारे बच्चों की जो हिफाजत करते हैं ना, वो फरिश्ते ही करते हैं, वरना बच्चे तो कोई मौका नहीं छोड़ते शरारतें करने का, या मतलब इस तरह की हरकत करने का। मेरी लिटरली चीख निकल गई थी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन वही होता है ना कि एक जब माँ के उस पर आते हैं ना, तो फिर सारा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं समझ में आता। ऐसे हम दूसरों को देख रहे होते हैं ना, जैसे किसी के बच्चे को चोट लग जाती है तो माएँ कुछ रोती धोती हैं, तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं, या ऐसा इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब गाइज़ होता है जब दूसरे पे बात आती है, लेकिन जब अपने बच्चे पे बात आती है तो हर माँ ऐसी बावली हो जाती है, और मैं भी हो गई थी। हेलो गाइस, तो यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम हो गया, और हमारा फाइनली एसी वाला आ गया। वो सर्विस कर रहा है, और दिन में आप लोगों ने देखा था कि शोनू को बहुत चोट लगी थी। ये देखो गाइस, मैं ना लिटरली डर गई, और मेरी चीख निकल गई। मैं बच्चों से कह रही, मैंने कहा बुलाओ चाचू को, क्योंकि कोई था ही नहीं, बस चाचू थे। चाचू को बुलाओ। लिटरली इसका पैर, हाँ गाइस आप इसका पैर देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये देखो जला पड़ा है, सारा स्किन निकल गई है। और हाथ दिखाओ। हाँ तो क्या हुआ था फिर, ये ना रो रही थी बहुत ज़्यादा। अब इसे काफ़ी देर चुप करने के बाद, प्यार करने के बाद, फिर ना टाइम भी हो रहा था और बच्चों को भूख भी लगी थी, तो फिर मैं रोटी बनाने चली गई थी, तो मैंने इन लोगों को खाना दे दिया।
और मत करवा रहा। तो इसकी ना सिचुएशन क्या थी, इसने मतलब ग्लास में हाथ डाल रखा था और वो पानी का मग्गा होता है उसमें पैर डाल रखा था। ये ऐसे ही बैठी थी, तो फिर मैं बीच में से पूछ भी रही थी और डांट भी रही थी। तो ये बस ये कह रही थी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब मैंने कहा अब तुम बचोगी नहीं और ये हो, तो क्या नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती। ये सब इसका चल रहा था। फिर ये रोते पीटते, फिर मैं आ गई बच्चों को खाना देके, फिर मैं आ गई। मुझे नहाना था, मैं नहीं गई, मैं पहले इसको लेके बैठ गई। फिर ये मेरी गोद में लेटी है। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आप ठीक हो? तो इसने बोला हाँ। मैंने कहा मैं नहाने जाऊँ? इसने बोला ठीक है। मैं नहाने गई, इसे यहाँ लिटा के, और ये ना फिर लिबा ने इसे सॉन्ग सुनाया कोई अच्छा सा, मतलब लोरी टाइप में। तो ये सो गई। अब ये सो गई, लेकिन इसने ये देखा था कि ये लोग खाना खा रहे थे। अब ये सो के उठी है और मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम खाना खाओगी? तो कहने लगी नहीं, मुझे अंडी गोश्त दो। क्या खाना है आपको? मुझे चिकन खाना है, रोटी चाहते होते। रोटी के साथ खाना है, मतलब खामा खा की रोटी पोटी मत खिला मुझे। जो अपने बच्चों को खिला रही थी ना वो मुझे खिला। अरे इतनी उसमें भी आया में भी नहीं याद है कि बच्चे और क्या खा रहे थे। हेलो 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 गाइस। हेलो गाइस। अब आप बता दो, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो गाइज़ आप ये कह सकते हो कि अभी ना हमारा टाइम अच्छा चल ही रहा है। मतलब रोज़ आ रहे हैं एसी ठीक करने वाले, लेकिन वो ना उसकी कमी पकड़ नहीं पा रहे हैं और अपनी तरफ से सही कर जाते हैं, लेकिन वो होता सही नहीं है। तो फिर मुझे आना ही पड़ता है। मतलब अभी इस वक्त ये लगा लो मेरे पैर में भी इतना दर्द है, लेकिन मुझे भाग भाग के आना पड़ता है। एक बार को मैं खाली मतलब मैं होती ना और आयरा होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, आयरा को मैं भेज देती और मैं तो सो ही जाती जैसे तैसे। लेकिन ये जो लिबा है ना, ये मेरे बिना रहती नहीं है और इसे बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। हाय गाइस, अब हम आ गए हैं दादी के घर और फाइनली अब दादी के घर आ गए। शिफापी अभी दिख रही नहीं है, पता दी क्यों नहीं दिख रही। आज हमने तैयारी कर ली है और हम आ गए हैं और हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हम खाएंगे कबाब और हम मस्ती करेंगे और यहाँ पे सोएंगे। बहुत मजा आया हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाय। और मेरे दिल से इतना अच्छा लगता है, सबको क्या पता, सब मेरे कमेंट आते हैं, मम्मी को मेरे कमेंट आते हैं, मम्मी आई लव यू, मम्मी हार्ड, मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। इतने तो मुझे सब कुछ लिख देते हैं। आगे एक सेकंड बोल दिया था तो हमने कर चुका है। बता देगा वो कम है तो फिर सुन लिया मैंने तो। आपको पता होएगा क्या नहीं होएगा, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे वैसे जब मैंने बोला था मस्ती करेंगे, यहाँ पे मस्ती नहीं करेंगे। और इनको देख लीजिए, इनको देख। बंद करती। किस बात का इंतजार? आपके इंतजार हो रहा है। चलो बच्चों, गर्मी में ठंडा ठंडा नींबू पानी पैर डाल। ये वाला नींबू पानी है। और रुको 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 भैया, रुको भैया, क्या होड़ हो रही है, होड़ हो रही है। नींबू ये तो कम है आपका, ये नींबू ज़्यादा बर्फ वाला, ज़्यादा आइस वाला। अरे ले लो भाई, इससे पहले ये गिर जाए। ये गिर जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ये सारे लग गए हैं इसमें। मेरे में तो आपने बर्फ नहीं। आपके में इसलिए डाली, आप बड़ी हो, बड़े थोड़ी खाते हैं बर्फ़, ये बच्चे ही यूज़ करते हैं। चलो कैसी लग रही है? अच्छा है, पूरा पी लेना, ठीक है? उठ जाओ। ओ हीरो, अल्लाह ये देखो गाइस क्या हो रहा है। अच्छा कितनी चालू बंदी है। कैमरा हटा तो बर्फ़ निकाल के हाथ से फ़ौरन खाना, कैमरा आया तो बर्फ़ वापस डाल के पीना। चालू बंदी चल रही है यहाँ पर। ऑफ कैमरा कुछ और काम चल रहे हैं, ऑन कैमरा कुछ और काम चल रहे हैं। मैं पी लूँ? चलो थैंक यू। हाँ मैं भी पीऊँगी, क्यों नहीं पीऊँ। सब डाल दिया, काला नमक काला नमक सब डाला। आप लोगों को मेडल मिले होंगे। एक मिनट वहीं खड़े हो, गाइस को दिखा। इधर खड़े हो, इधर पहले इधर खड़े हो, बस यहीं। गाइस आप
आपको मेडल मिले होंगे, आपने दीवारों पे लटकाए होंगे। हमारी लिवा ने चोटियों में लटका रखे हैं। तो बस अब दोपहर का टाइम हो गया फाइनली। अब हम भी खाना खा रहे हैं, नहाना धोना हो चुका है, इन सब ने खा लिया है। अस्सलाम वालेकुम कर लो। हाय हाय हैं? अच्छा लेकिन मेरी किसी और पे नजर होती है खाना, ऐसे देख रही हूं। अब नहीं मिल रहे तुमसे, तुम्हें वो कर रहे हैं तो तुम ज़्यादा इतरा रही हो। मेरा पानी यहीं रखो। गाइस इतनी गर्मी हो रही है कि पानी को सिर्फ 5 मिनट बाहर रखो, पानी गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है। ये देखो मम्मा, मैं ऐसे करूँ तो गर्म हवा, मैं ऐसे करूँ तो ठंडी हवा। मम्मा देखो चमकदार। चमकदार क्या? वो ये ग्रीन हमें नहीं दिख रहा। आप क्या बता रही थी, आप बताओ। गरम ठंडा कैसे कर रही थी? गरम ठंडा। हमारा हाँ हम दादी के घर सबसे बेहतर हमारा ऐसी गरम ठंडा गाइस इस वक्त हम इतने दुखी हैं। मुझे आज 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ आते हुए, क्योंकि हमारा एसी सही ही नहीं हो रहा। उसे 3 बार चेक करने आ गए लोग, लेकिन अभी पकड़ नहीं पा रहे। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। इतनी गर्मी, कहते ना जितनी ज़्यादा गर्मी उतने ज़्यादा इम्तिहान, उतना ज़्यादा परेशान। हमें हमारे एसी ने इतना परेशान कर दिया। आज 4 से 5 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए हमें यहाँ आते हुए। रोज़ रात को आती हूँ, कुछ व्लॉगिंग करिए कुछ नहीं भी करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब 8:30 बज रहे हैं रात के और मैं आ चुकी हूँ। अब बस एक्चुअली मम्मी ने अपना तो सारा खाना बना लिया। मैं ले आई थी, मैंने कढ़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा था। कढ़ी ले आई हूँ, मैं चावल बनाए थे, अब मैं अपना बना लेती हूँ, फिर सब दोनों घप खाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सभी बच्चे बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में खाना। और इनका फेवरेट खाना बन गया। ये देखो कितना भयानक बच्चा है। कितना भयानक लग रहा है। देखो पहले गांव के लोग तो आप भी तो ऐसे ही खाती हो। अच्छा एक ने दांत दिखाए। ओ गाइस एक और भयानक शक्ल। पीछे तो हो। ये सब खाना खा रहे हैं गाइस, खाना खा रहे हैं। मम्मी पापा नीचे खा रहे हैं ताकि हम इसके अंदर बैठ के सुकून से खाएं। मैं तो खैर अभी नहीं खा रही हूँ, मैं इन बच्चों को खिला रही हूँ। हमें ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए, है ना? नहीं ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। करके दिखाती हूँ। करके दिखाते। हाँ सही है। तो तुम लोग अब भी ऐसे ही खा रहे हो। तुम लोग इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहो कि तुम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रहे हो। अब भी तुम ऐसे ही खा रहे हो। हाँ नहीं तो आए बड़े। चलो खा लो, सुकून से खा लो, जैसे भी खाओ खा लो। गाइस अभी मैं नहीं खा रही हूँ, अभी मैं इन लोगों को खिला रही हूँ। नहीं अभी इन लोगों को खिला रहे हैं, इन्हें खिला देते हैं फिर हम। बस यहाँ पर मेरा अपनी थालियाँ तो उठा लो अपने बच्चों। तो यहाँ पर मेरा खाना आ गया। मम्मी ने बनाई थी ये सब्ज़ी और हम लाए थे ये। तो बस अब हम खाना खा लेते हैं। मुझे और खाना। आजा खिला दूँ। तो गाइज़ अभी ना व्लॉगिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कैमरा उठाऊँ कहाँ ना उठाऊँ। एक्चुअली ज़िंदगी का ही कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। इतना बुरा हाल है गाइज़ मेरा। बट चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ें धीरे धीरे करके संभलेंगी। उधर मेरी मशीन भी ख़राब हो गई है। इतनी मैं मतलब अभी कोई परेशान हूँ। और गर्मी पारा 47, और आप लोगों को पता है हमारा 3rd फ्लोर है, कितना वो जलता है। मतलब प्रॉपर दीवारों से इतनी हीट आती है ना कि आप वहाँ रुक नहीं सकते। बच्चों के पूरे मुंह लाल पड़ जाते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पर आना ही पड़ता है। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आप जो हैं ईद कहाँ की मनाएंगी, दिल्ली की मनाएंगी या यहाँ की मनाएंगी? इंशाल्लाह ईद हम दिल्ली की मनाएंगे। अब इसमें काफ़ी जो हेटर्स हैं वो कहते हैं कि जब देखो जब भाग जाती हैं। ऐसा नहीं है गाइज़। जब हमारा मायका आबाद था ना, जब सब कुछ वहाँ पर ठीक था, तो हम हर त्योहार अपने ससुरालों का ही करते थे। लेकिन जब से वो इस तरह से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो माँ बाप हमारे अकेले पड़ गए हैं गाइस। तो हमें जाना ही पड़ता है, ताकि उनका वैसे ही दिल उदास तो रहता होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि त्योहारों पे तो और ज़्यादा होता है। तो मीठी ईद पे तो हम नहीं जा पाते, लेकिन ये बकरा ईद पे क्या चल रहा है ना कि समर वेकेशंस आ जाते हैं, तो इस वजह से ही हम जा पा रहे हैं। अगर ये समर वेकेशन ना हो ना तो शायद तब भी ना जा पाएँ।
तो बस ये है कि अभी अल्लाह साथ दे रहा है तो जा सकते हैं, जब तक जा रहे हैं, जब तक कोशिश कर सकते हैं तो तब तक कर रहे हैं गाइज़। तो कहते हैं ना, किसी को कभी भी मुँह भर के कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सिचुएशन के बारे में ना आपको पता नहीं है। कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं, कुछ चीज़ें हम बता भी नहीं सकते। तो बस वही वाली बात होती है, कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो बस वो वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत अपने घरों को छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ससुराल वाला अपना घर सूना करके भेज देगा। अब मेरे घर वाले जो हैं सब समझते हैं, और बल्कि पापा ने तो यही कहा था, मेरे ससुर जी ने, कि नहीं बेटा तुम पहले वहाँ का देखो, हम तो अपना कर लेंगे। तो जब उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी समझोगे। चलो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।